आप एलआईसी एजेंट बनने के बारे में सोच रहे हैं या पहले से एजेंट हैं लेकिन और आगे बढ़ना चाहते हैं? स्वागत है। थोड़ी ही देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि एलआईसी एजेंसी केवल एक नौकरी से कहीं अधिक क्यों है। इसका इतिहास, ढांचा, निवेश की शक्ति और सामाजिक भूमिका आपको एक सफल और सम्मानित करियर बनाने की नींव क्यों प्रदान करते हैं। हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। एलआईसी क्या है और इसकी यात्रा। आज एलआईसी कितना बड़ा है? यह आंतरिक रूप से कैसे काम करता है? एलआईसी अपने फंड्स कहाँ निवेश करता है? और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी भूमिका, आप इसमें कैसे फिट होते हैं? चलिए शुरू करते हैं। एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा अधिनियम के तहत हुई थी, जब भारत की संसद ने 245 से ज्यादा निजी बीमा कंपनियों और भविष्य निधि समितियों का विलय करके जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। पहले दिन से ही इसका उद्देश्य लाखों भारतीयों के वित्तीय जीवन की रक्षा करना था। दशकों से एलआईसी देश की सबसे भरोसेमंद बीमा प्रदाता के रूप में उभरी है। एक ऐसा नाम जिसे लोग जानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं और जिस पर निर्भर करते हैं। 1956 में एक छोटे से समूह को सुरक्षा प्रदान करने से लेकर आज 26 करोड़ से ज्यादा पॉलिसियों को सेवा प्रदान करने तक एलआईसी न केवल भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन गई है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक बन गई है। आंकड़े कहानी बयां करते हैं। 2024 से 25 में एलआईसी ने प्रीमियम आय से 4.88 लाख करोड़ जुटाए। इसने 1.07 लाख करोड़ से ज्यादा का कुल अधिशेष घोषित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। एलआईसी लगभग 47.8 लाख करोड़ के जीवन बीमा कोष और 56.2 लाख करोड़ की कुल संपत्ति का प्रबंधन करती है। यह सिर्फ बीमा नहीं है, यह वित्तीय ताकत है। और जब लोगों की सेवा की बात आती है, 2024 से 25 में 229 लाख दावों का निपटारा। मृत्यु दावा निपटान अनुपात 99.48% के साथ और 90.97% परिपक्वता दावों का भुगतान किया गया। इसका मतलब है कि जब आप ग्राहकों से बात करते हैं तो आप वादे नहीं बेच रहे होते, आप तथ्यों पर आधारित सिद्ध विश्वास बेच रहे होते हैं। तो आज एलआईसी कितनी बड़ी है? कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं। नए व्यवसाय प्रीमियम में एलआईसी की 66% से अधिक बाजार हिस्सेदारी है। जारी की गई पॉलिसियों की संख्या के हिसाब से एलआईसी लगभग 70% बाजार हिस्सेदारी पर नियंत्रण रखती है। सिर्फ पॉलिसियां ही नहीं, एलआईसी भारत के सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में से एक है। प्रबंधन के तहत फंड बहुत बड़े हैं, जिसका अर्थ है कि एलआईसी सिर्फ रिटर्न का वादा नहीं करती, बल्कि इसका आकार इसे स्थिरता और विश्वास भी देता है। एक एजेंट के रूप में इसका मतलब है कि जब आप एलआईसी पॉलिसियां बेचते हैं, तो आप कुछ ऐसा बेच रहे होते हैं जिस पर लोग पहले से ही भरोसा करते हैं। यह लाभ बिक्री, ग्राहकों को बनाए रखने और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। एलआईसी की संरचना को जानना बेहद जरूरी है। यह आपको बताता है कि कौन क्या करता है, फैसले कैसे लिए जाते हैं और आपको किस तरह की सहायता की जरूरत होती है। एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अंतर्गत पूरे भारत में 8 जोन है। जोन के अंतर्गत लगभग 105 डिवीजन है और नीचे लगभग 2048 शाखा कार्यालय हैं। एक एजेंट के रूप में आप एक शाखा से जुड़े होते हैं। शाखा डिवीजन को रिपोर्ट करती है, जो जोन को रिपोर्ट करता है,
और इसी तरह आगे भी। आपके लिए इसका क्या मतलब है? जब बिक्री लक्ष्य ऊपर से आते हैं तो सहायता आपकी शाखा और डिवीजन के माध्यम से प्रवाहित होती है। शाखा कार्यालय आपको कागजी कार्रवाई, एजेंटों के कमीशन, स्थानीय स्तर पर पॉलिसी सेवा में मदद करते हैं। डिवीजन और जोन कार्यालय प्रशिक्षण, अनुमोदन और कभी-कभी अधिक जटिल उत्पाद जानकारी या एस्केलेशन में सहायता करते हैं। चेन को समझें ताकि आपको पता रहे कि कब किससे संपर्क करना है। यह आपको न केवल कड़ी मेहनत करने में बल्कि बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद करता है। एलआईसी की ताकत के राजों में से एक है कि वह अपने पास आने वाले पैसे यानी आपके ग्राहकों के प्रीमियम का प्रबंधन कैसे करता है। आइए समझते हैं कि यह पैसा कहाँ जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्ड्स में, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो। अवसंरचना परियोजनाओं में, सड़कें, बिजली, रेल। सामाजिक क्षेत्र के विकास में। सिर्फ 2024 से 25 में ही एलआईसी ने सरकार, अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में 37.19 लाख करोड़ का निवेश किया। यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? जब ग्राहक पूछते हैं, मेरा पैसा कहाँ जाता है या क्या मेरा बीमा सुरक्षित है, तो आप आत्मविश्वास से उत्तर दे सकते हैं। यही विश्वास बनाता है। और क्योंकि एलआईसी का पैमाना बहुत बड़ा है और इसमें विविध निवेश है, इसका जोखिम भी कम होता है। और यह एक ऐसा यूएसपी है जिसका आपको अवश्य उपयोग करना चाहिए। अब इस सब में आप कौन हैं? एक एलआईसी एजेंट के रूप में आपकी भूमिका बहुआयामी है। आप हैं एक शिक्षक और मार्गदर्शक। बहुत से लोग बीमा को नहीं समझते। आप योजनाओं, प्रावधानों और लाभों के बारे में समझाते हैं। 2. विश्वास निर्माता। एलआईसी की विश्वसनीयता और अपनी ईमानदारी का उपयोग करके दीर्घकालिक संबंध बनाते हैं। 3. समस्या समाधान करता। लोगों को जोखिमों के लिए योजना बनाने में मदद करते हैं। बीमारी, मृत्यु, सेवानिवृत्ति। आप परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। 4. संगठन और ग्राहक के बीच सेतु। आप ग्राहकों की प्रतिक्रिया सामने लाते हैं। आप यह सुनिश्चित करते हैं कि सेवाएं और दावे अंतिम ग्राहकों के लिए कारगर हों। व्यावहारिक रूप से इसका क्या अर्थ है? जब आप ग्राहकों से संपर्क करें तो एलआईसी के इतिहास और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करें। आपकी व्यक्तिगत कहानी प्लस एलआईसी की ताकत इक्वल्स एक मजबूत प्रस्तुति। वास्तविक उदाहरणों का उपयोग करें। एलआईसी निवेशों ने कैसे बोनस रिटर्न प्रदान किया है। सेवा के बारे में स्पष्ट रहें। ग्राहक अपनी बात सुने जाने, दावों के निपटारे और सहायता प्राप्त करने को महत्व देते हैं। बिक्री के बाद भी आपकी भूमिका जारी रहती है, क्योंकि बीमा बिक्री में बिक्री केवल शुरुआत है। एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप इसके बाद क्या करते हैं। सेवा, सहायता, नवीनीकरण। तो अंत में इस वीडियो में आपने जाना एलआईसी की शुरुआत, उद्देश्य और लोग उस पर क्यों भरोसा करते हैं। एलआईसी का पैमाना और बाजार में नेतृत्व जो आपको विश्वसनीयता देता है। इसकी संगठनात्मक संरचना ताकि आप जान सकें कि आप कहां फिट होते हैं और आपको सहयोग कहां से मिलेगा। एलआईसी फंड्स में कैसे निवेश करता है जो सुरक्षा और विकास देता है और आपकी पिच को मजबूत बनाता है। और आपकी भूमिका एक एजेंट के रूप में केवल बेचने तक सीमित नहीं, बल्कि सिखाने, सेवा देने और विश्वास की श्रृंखला का हिस्सा बनने तक। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में हम स्टार्टर पैक प्लान्स पर नजर डालेंगे। कौन से प्लान हर एजेंट को अच्छी तरह जानने चाहिए, उन्हें कैसे पिच करना है
और ग्राहक वास्तव में क्या चाहते हैं। तब तक सोचिए, जब आप किसी से एलआईसी के बारे में बात करेंगे तो एलआईसी की कौन सी एक मजबूत विशेषता आप सबसे पहले बताएंगे? नीचे कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।